हाय एवरीवन, वेलकम टू बड़े भैया। बड़े भैया में आपका स्वागत है। आज हमारा सेकेंड डे है ऑफ बड़े भैया बुल्स आई सीरीज। ठीक है, इसमें हम लोग हैंड रिटन गणना चक्र के सीए नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है नेशनल अफेयर्स। नेशनल अफेयर्स में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अभी 15वें वाइस प्रेसिडेंट हमारे इलेक्ट हुए हैं, जिनका नाम है सीपी राधाकृष्णन। ठीक है, तमिलनाडु के हैं ये। ओके, तो अगर ये क्वेश्चन पूछ ले कि सीपी राधाकृष्णन कहाँ के हैं, वो तमिलनाडु के हैं। उन्होंने किन को डिफीट किया? जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को डिफीट किया। वाइस प्रेसिडेंट कौन होते हैं? वो एक्स अफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। ये चीज आप ध्यान रखें। ठीक है, देन आर्टिकल 66 इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट के लिए होता है। आर्टिकल 67, ठीक है, अगर और प्रिसाइजली बोलना है देन आर्टिकल 67 बी रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट के लिए होता है। ठीक है, इलेक्टोरल कॉलेज फॉर इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट में कौन होता है? तो ये चीज वैसे हम स्टैटिक में कवर कर लेते हैं, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट सबके लिए, बट ब्रीफली देख लेते हैं। मेंबर्स ऑफ लोकसभा और राज्यसभा, इसमें नॉमिनेटेड मेंबर्स भी आ जाते हैं। ये इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025। ठीक है, ये इनिशिएटिव किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। रैंकिंग में कैटेगरी वन है वो, इसमें पॉपुलेशन है अबव 1 मिलियन। तो इसमें इंदौर नंबर 1 पे है, जबलपुर नंबर 2, आगरा यूपी। इन सारी चीज़ों में कई सारी कैटेगरीज हैं, बट आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि आप सब कुछ याद नहीं कर सकते, तो लिमिटेड याद रखिए, और उसमें से जब पूछा जाएगा आप आंसर तो कर पाओगे। ठीक है, इसीलिए हम सिर्फ कैटेगरी 1 का यहाँ पे देखेंगे। यूपी की सिटीज इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, तो अगर वो कहीं पे हैं तो उस पर आप पर्टिकुलर गौर करें। रैंकिंग में यूपी सिटीज जो हैं वो कहाँ पे स्टैंड करती हैं? ग्रेटर देन 1 मिलियन पॉपुलेशन का ही देखते हैं, नहीं तो बहुत सारा हो जाएगा। आगरा है, कानपुर है, प्रयागराज है, टॉप 20 में ये सब आती है। ऑल इंडिया रैंक थर्ड आगरा की है, कानपुर की 5वें नंबर पे, प्रयागराज की 7वें नंबर पे। ठीक है, याद रखिए स्वच्छ सर्वेक्षण नहीं है ये, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण है। ठीक है, 200th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ दादा भाई नौरोजी। इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। बुक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, स्टार्टेड गुजराती जर्नल, इन्होंने स्टार्ट करा रस्ट गोफ्तार। ठीक है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इन्होंने फाइंड करी 1866 में। इन्होंने ड्रेन थ्योरी एडवोकेट करी, और इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया से ऑनर किया गया था। अगले पे आते हैं, ग्रीन मोबिलिटी इनिशिएटिव इनॉग्रेट किसने किया? पीएम मोदी। ठीक है, पीएम मोदी ने एट हंसलपुर गुजरात। ठीक है, हंसलपुर गुजरात आप याद रखें। टू प्रमोट सेल्फ रिलायंस इन द फील्ड ऑफ ग्रीन एनर्जी। ई वितारा क्या है? ई वितारा इंडिया का पहला लोकली मैन्युफैक्चर्ड ग्लोबल, ठीक है, ग्लोबल स्ट्रेटेजिक बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल है। इनॉग्रेट इसको भी पीएम ने करा, और ये किसका प्रोडक्ट है? ये सुजुकी ने बनाया है। ओके, यूडाइस प्लस 2024-25 यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। इंडियाज ऑफिशियल स्कूल लेवल डेटाबेस बोला जाता है यूडाइस को। ठीक है, कौन रिलीज करता है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। बहुत लिमिटेड इसमें जाना है, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने का कोई पॉइंट नहीं। मोबाइल ई वोटिंग। ठीक है, मोबाइल ई वोटिंग में बिहार पहली स्टेट है जहाँ पे मोबाइल ई वोटिंग हुई है। मोबाइल ऐप बेस्ड ई वोटिंग इसको बोलते हैं। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन 130th अमेंडमेंट बिल 2025। ठीक है, रिमूवल ऑफ प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, एनी अदर, ओके इट शुड बी रिमूवल ऑफ प्राइम मिनिस्टर। हाँ, तो आप इसमें देख लो किस किस का रिमूवल हम इस बिल में बेसिकली बोला गया है। एक बार इसको कंप्लीटली देखते हैं कि इन सारे लोगों को रिमूव किया जा सकता है अगर वो अरेस्ट हुए हैं या डिटेन हुए हैं। ठीक है, 30 डेज के लिए। ठीक है, अरेस्ट डिटेन हुए हैं कस्टडी में 30 दिनों के लिए, ऑन अकाउंट ऑफ सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस। अगर कोई सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस किया है उन्होंने, ठीक है, तो और वो 30 दिन के लिए डिटेन हुए हैं, तो उनको हम रिमूव कर सकते हैं। एक और रीजन है जिसकी वजह से उनको रिमूव कर सकते हैं, वो है
कि अगर उनका ऑफेंस जो है ना वो इतना सीरियस है कि वो पनिशेबल है विद 5 years और मोर ऑफ इम्प्रिजनमेंट। तो इसमें कौन कौन से फंक्शनरीज आ जाते हैं, या फिर मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड एनी अदर मिनिस्टर इन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। ओके, ठीक है। इंडियन पोर्ट्स एक्ट भी आया था, तो ये बेसिकली एक नया ऑपरेशंस मैनेजमेंट गवर्नेंस फ्रेमवर्क है पोर्ट्स के लिए, पोर्ट्स की फंक्शनिंग को बेटर करने के लिए। मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल जो है ये स्टैट्यूटरी एडवाइजरी बॉडी है, ठीक है, ये आप देख लो। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी ईच स्टेट के लिए बनाई जाएगी, और अपील अगेंस्ट इट कहाँ पे होगी, हाई कोर्ट। सिंपल। ठीक है, ओके। अगले पे आते हैं, सेमिकॉन इंडिया 2025। ये कहाँ पे हुआ, यशोभूमि न्यू दिल्ली में। किसने किया, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन और सेमी, ठीक है, दोनों ने मिलके किया। थीम क्या है, बिल्डिंग द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर पावर हाउस। देखिए इन सब चीज़ों के बारे में जब आप लिमिटेड जानेंगे ना तो आप एलिमिनेट करने की स्थिति में होंगे। अगर आप सब कुछ पढ़ के जाएंगे तो कुछ भी नहीं याद रहेगा। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ठीक है, ओके। ब्रह्मा, ब्रह्मा BEML रेल मैन्युफैक्चरिंग हब है, ठीक है। कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है, उबैदुल्लागंज, भोजपुर असेंबली MP। ओके। इटालियन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, रिवर ड्री एंड टैंगोन, टालो रिवर भी बोलते हैं। कौन सी रिवर पे, इस पे, कहाँ पे, अपर दिबांग वैली ऑफ अरुणाचल प्रदेश। टाटू 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, रिवर कौन सी है, सियोम रिवर, शियोमी डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश में है। 10th एनिवर्सरी ऑफ स्किल इंडिया मिशन, लॉन्च डेट क्या है, 15 जुलाई 2015। इन सारी चीज़ों में जो पुरानी स्कीम्स है ना उसमें साल या फिर लॉन्च डेट डायरेक्टली पूछ लेता है, तो ये आप देख लो। ये कब किया, ऑन वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे, इस तारीख को होता है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-2025 9th एडिशन था। थीम याद कर, रिड्यूस रीयूज रिसाइकिल। सुपर स्वच्छ लीक रैंकिंग हुई। पॉपुलेशन कैटेगरी, ठीक है, ग्रेटर देन 10 लाख में इंदौर MP, 3 to 10 लाख में नोएडा UP, 50,000 to 30 लाख में 3 लाख में न्यू दिल्ली। ज़्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं है। मिनिस्टीरियल अवार्ड एक स्पेशल कैटेगरी इस बार बनाई गई, ठीक है। स्वच्छ महाकुंभ 2025 के लिए प्रयागराज को दिया गया। सफाई मित्र सुरक्षित शहर में आंध्र प्रदेश का GVMC विशाखापट्टनम जो है वो टॉप पे था। प्रेसिडेंशियल अवार्डी अहमदाबाद गुजरात, ठीक है। यूपी परफॉर्मेंस में स्वच्छ सिटी अवार्ड में यूपी ने कैसा परफॉर्म किया। पॉपुलेशन ग्रेटर देन 10 लाख में लखनऊ 3rd पे था। पॉपुलेशन 3 to 10 लाख में गोरखपुर 4th पे था। क्लीनेस्ट गंगा सिटी में प्रयागराज को मिला, ठीक है। PM धन धान्य कृषि योजना, ठीक है, 100 लो परफॉर्मिंग एग्री डिस्ट्रिक्ट्स को सिलेक्ट किया गया। एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट्स जो कि लो परफॉर्मिंग है उनको सिलेक्ट किया, कितनी, 100। मिनिमम एक डिस्ट्रिक्ट हर स्टेट से। 3 पैरामीटर्स इसमें हम जिन पे गौर करेंगे, जिनके बेसिस पे हम सिलेक्ट करते हैं, वो है लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, लो क्रॉपिंग इंटेंसिटी, लो एग्रीकल्चरल क्रेडिट डिस्पर्समेंट, और इन्हीं चीज़ों पे काम करना है। ये कब है, ये मतलब ये किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आता है। 10 years ऑफ डिजिटल इंडिया पे आते हैं। लॉन्च डेट देख लो आप, July 1, 2015। थीम पावर टू एम्पावर। 10 years ऑफ स्मार्ट सिटी एंड अमृत मिशन। स्मार्ट सिटी मिशन पे आते हैं SCM, 100 सिटीज सिलेक्टेड, June 25, 2015 था लॉन्च डेट। अमृत मिशन देखिए, अगर आपको डेट नहीं भी याद हो रही है आप ईयर याद कर लो, ठीक है। अमृत मिशन, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, लॉन्च्ड ऑन June 25, 2015, इंडियाज फर्स्ट वाटर सेंट्रिक नेशनल अर्बन मिशन। कितनी स्टेट्स कवर करनी, इसको 500, ठीक है। स्पेशल इंटेंसिव डिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स कहाँ हुआ, बिहार में। फर्स्ट असेंबली ऑफ द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस 2025 में न्यू दिल्ली में हुई, ठीक है। ये कब लॉन्च हुआ था, 2023 में इंडिया ने इनिशिएट किया था। फॉर कंजर्विंग वर्ल्ड 7 मेजर बिग कैट्स, टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगुआर एंड पूमा, एस्टैब्लिश बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया, NTCA के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आता है वो। मगर इंडिया में सिर्फ 5 स्पीशीज हैं, कौन सी, टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड और चीता, ओके। अगले पे आते हैं, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश को डिक्लेयर किया गया फुल्ली लिटरेट स्टेट, मगर ये पहली नहीं है, ये 5वीं है। पहली गोवा थी, सेकंड लद्दाख, थर्ड मिजोरम, चौथी त्रिपुरा। तो रिमेंबर इसको डिक्लेयर जरूर किया गया है फुल्ली लिटरेट स्टेट, बट इट्स द 5th। फर्स्ट इज गोवा।
50 years of emergency, संविधान हत्या दिवस, ओके, जून 25, 2025। 38th अमेंडमेंट एक्ट 1975। अब इसमें अमेंडमेंट एक्ट देख लो, उसमें क्या क्या हुआ था। तो इसमें क्या हुआ था, जो प्रेसिडेंट था ना, उनको एम्पावर किया गया था कि आप इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन खुद से निकाल सकते हो ऑन ग्राउंड ऑफ वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म्ड रिबेलियन और इमिनेंट डेंजर। 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू उनके पावर्स को डिस्ट्रिक्ट किया गया, ठीक है। उसमें बहुत सारे चेंजेस थे, ठीक है। इट वॉज कॉल्ड अ मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, 42nd अमेंडमेंट एक्ट। बट वन ऑफ द मेनी चेंजेस वॉज कि प्रेसिडेंट जो हैं वो इमरजेंसी का जो इफेक्ट है ना, वो किसी पर्टिकुलर एरिया में रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर स्टेट में या रीजन में, या पूरे ऑल ओवर इंडिया भी कर सकते हैं, ठीक है। ये है 44th अमेंडमेंट एक्ट में उन्होंने क्या किया, जो फ्रेज थी ना इंटरनल डिस्टर्बेंस की, उसको रिप्लेस किया आर्म्ड रिबेलियन से, क्योंकि इंटरनल डिस्टर्बेंस बहुत ही वेग है, ठीक है। आर्म्ड रिबेलियन जो है उसमें आपने एक तरीके से फिक्स कर दिया है कि लड़ाई झगड़ा हाथापाई हो रही है, ठीक है, जिसमें आपका देर इज अ यूज ऑफ आर्म्स, ठीक है। तो इट इज टू प्रिवेंट मिसयूज, ठीक है। ये आप देख लो। दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस पे आते हैं। 9 CM इलेक्ट हुई हैं, रेखा गुप्ता, ठीक है। डेप्यूटी CM परवेश साहिब सिंह वर्मा, टोटल सीट 70। हरियाणा का कई बार मैच द फॉलोइंग करने आ जाता है, स्टेट्स और उनके अंदर जो असेंबली सीट्स हैं, ठीक है। हरियाणा असेंबली इलेक्शंस, CM नायाब सिंह सैनी, टोटल सीट्स 90। जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शन, CM उमर अब्दुल्ला, टोटल सीट्स 90। एयर इंडिया क्रैश के बारे में जल्दी से देख लेते हैं। डेट क्या थी, जून 12, 2025। फ्लाइट नंबर AI-171, बोइंग 787 ड्रीम लाइनर था। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, क्रैश नियर सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट अहमदाबाद। ब्लैक बॉक्स जो है, इट्स अ फैक्ट, ये ऑरेंज होता है, ऑरेंज इन कलर, ऑरेंज तरीके से, ऑरेंज कलर से पेंट करते हैं उसको, ठीक है। तो ये देख लेना। फिर आते हैं कास्ट सेंसस, कास्ट इन्यूमरेशन। ये अब 2027 में रिलीज होगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं। चेनाब रेल ब्रिज, वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे आर्च ब्रिज है, 359 मीटर अबव चेनाब रिवर। अंजी ब्रिज, इंडिया फर्स्ट केबल स्टेड रेलवे ब्रिज ओवर अंजी रिवर, ठीक है। सेकेंड हाईएस्ट है आफ्टर चेनाब। घाटमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट यूनिट 1 कानपुर नगर डिस्ट्रिक्ट में है। यूपी कैपेसिटी, सॉरी, कानपुर नगर डिस्ट्रिक्ट में यूपी में कैपेसिटी कितनी है, 1980 मेगावाट। ऑपरेशन सिंदूर का देख लेते हैं। May 7, 2025 को हुआ था पहलगाम टेररिस्ट अटैक, जम्मू एंड कश्मीर में जो हुआ था, उसके रिप्लाई में एक तरीके से था। पाकिस्तान ने भी एक ऑपरेशन लॉन्च किया था, ऑपरेशन बनियान अल मार्सस। अदर इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस पे आते हैं। ऑपरेशन समुद्र सेतु, ये पुराना है, उतना नया नहीं है, बट ये बहुत ही ज़रूरी था। COVID-19 रिपैट्रिएशन। ऑपरेशन देवी शक्ति, अफगानिस्तान में जब तालिबान टेक ओवर हो गया था तो वहाँ से लोगों को इवैक्यूएट करने के लिए था। ऑपरेशन गंगा, यूक्रेन में स्टूडेंट्स जो फंसे हुए थे ड्यूरिंग रशिया यूक्रेन वॉर, उनको इवैक्यूएट करने के लिए ऑपरेशन दोस्त। टर्की एंड सीरिया में जब अर्थक्वेक हुआ तो रेस्क्यू मिशन था। इंडस वाटर ट्रीटी पे आते हैं। कब साइन हुई, 1960 में, बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ब्रोकर किसने करा, वर्ल्ड बैंक थे। इंडिया ने सस्पेंड कर दिया इसको आफ्टर पहलगाम अटैक। प्रोविजंस क्या थे इसमें, ऐसे तो माइक्रो प्रोविजंस है काफ़ी, बट जो मेन है वो है कि ईस्टर्न रिवर्स और वेस्टर्न रिवर्स को डिवाइड कर दिया गया बिटवीन बोथ कंट्रीज। ईस्टर्न रिवर्स रावी, ब्यास, सतलज, ये इंडिया को एलोकेट किया गया। वेस्टर्न रिवर्स इंडस, झेलम, चेनाब पाकिस्तान के लिए रिजर्व किया गया। ये ऑलमोस्ट 80% वाटर फ्लो इसमें आ जाता है। तो रिमेंबर दैट। 10 ईयर्स ऑफ जन सुरक्षा स्कीम देख लेते हैं। PM जीवन, ये सारी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं। PM जीवन ज्योति बीमा योजना, लाइफ इंश्योरेंस कवर फॉर डेथ, प्रीमियम डेथ फॉर बिकॉज ऑफ एनी रीजन, ओके ओके। प्रीमियम ₹436 per year, बेनिफिट ₹2 लाख, एलिजिबिलिटी 18 to 50 years, ठीक है। बैंक अकाउंट होल्डर आपके होने चाहिए और 18 to 50 years के होने चाहिए। लॉन्च डेट May 9, 2025। PM सुरक्षा बीमा योजना, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी कवर, प्रीमियम ₹20 per year, बेनिफिट, अब इसमें क्या है, एक्सीडेंटल डेथ को बता दिया गया है, फिक्स कर दिया गया है। प्रीमियम ₹20 per year, बेनिफिट क्लेम ₹2 लाख, लॉन्च डेट May 9, 2015। एलिजिबिलिटी 18 to 70 years, बैंक अकाउंट होल्डर होने चाहिए। हर जगह ये काइंड ऑफ अंडरस्टूड है कि बैंक अकाउंट होल्डर होगा तभी वहाँ पे रिइम्बर्स, मतलब वहाँ पे गवर्नमेंट पैसे दे पाएगी।
और हम कंट्रीब्यूट भी कर पाएंगे। अटल पेंशन योजना, ये यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी सिस्टम है फॉर पुअर इन ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। प्रीमियम वैरी करता है, अलग अलग लोग अलग अलग कंट्रीब्यूशन करते हैं। पेंशन अमाउंट क्या है, ₹1000 से लेकर ₹5000 तक आपने जितना कंट्रीब्यूट किया है उसके बेसिस पे आपको 60 साल के बाद मिलने लगता है। लॉन्च डेट 9 मई 2015, एलिजिबिलिटी 18 to 40 ईयर्स, ठीक है। और इतना जब आपने कंट्रीब्यूट इस पीरियड में करा, इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, 40 ईयर्स तक ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद आप 60 साल तक कंट्रीब्यूट करते हैं और 60 साल के बाद आपको पेंशन मिलती है। वी सबमिट 2025 पीएम ने इनॉग्रेट किया मुंबई में बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। ये मतलब ऑर्गेनाइज किया गया। थीम क्या है, कनेक्टिंग क्रिएटर्स कनेक्टिंग कंट्रीज टू प्रमोट ऑरेंज इकोनॉमी। तो ऑरेंज इकोनॉमी क्या होती है, क्रिएटर इकोनॉमी होती है, रूटेड इन क्रिएटिविटी, कल्चर एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंडिया ने अनाउंस किया $1 बिलियन फंड, ठीक है, इसके लिए। विजिंगम इंटरनेशनल सी पोर्ट, तो इंडिया का फर्स्ट डीप वाटर कंटेनर है, कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, 20 मीटर डेप्थ है, इन तिरुवनंतपुरम केरला। यहाँ पे इंडिया का पहला सेमी ऑटोमेटेड पोर्ट है, AI ड्रिवन कंट्रोल रूम है इसमें। एंड इंडिया का पहला इंडिजिनस वेसल ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है। ये किसने बिल्ड किया, अदानी ने। यूनेस्को, अगले पे आते हैं, यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर, भगवत गीता और नाट्य शास्त्र की जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स है ना, उनको इसमें ऐड कर दिया गया। भगवत गीता ये कहाँ पे पाई जाती है, ये जो महाभारत है उसमें भीष्म पर्व जो है उसमें ये एम्बेडेड है भगवत गीता, अगर बहुत डिटेल में आप जानना चाहते हैं। नाट्यशास्त्र भरत मुनि ने लिखी है अपने में स्टैंड अलोन डॉक्यूमेंट। इंडिया की अभी 14 एंट्रीज हैं इसमें, यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में। बाकी एंट्रीज क्या है, ऋग्वेद नाम आर्काइव जो फर्स्ट सबमिट हुआ था, और डच EIC ईस्ट इंडिया कंपनी के जो आर्काइव्स थे, और भी कई सारे हैं, ऑब्वियसली 14 है, बट मैंने एक बेस एग्जाम्पल दे दिया, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट है भगवत गीता और नाट्यशास्त्र मैन्यूस्क्रिप्ट्स। ओके, अगले पे आते हैं। महाकुंभ 2025 प्रयागराज, जनवरी 13 से फरवरी 26 तक था, जनवरी 13 को स्टार्ट हुआ था। ऑर्गेनाइज्ड एवरी 12 ईयर्स। 4 मेजर साइट्स क्या है, महाकुंभ एवरी 12 ईयर्स, ठीक है। 4 मेजर साइट्स, प्रयागराज। इस बार एक और चीज़ थी, 100 साल पे भी हुआ था, ठीक है। तो 12 ईयर्स एंड 100 ईयर्स दोनों मिक्स करके आपका प्रयागराज में हुआ था। मेजर साइट्स यूजुअली क्या है, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक। महाकुंभ मेला डिस्ट्रिक्ट बनाई गई थी इसके लिए, 76 डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी, ठीक है। यूपी 69 क्या था, ये टेम्परेरी व्हीकल रजिस्ट्रेशन कोड था, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का होता है, इसका था महाकुंभ मेला डिस्ट्रिक्ट का ये था। बजट ₹6382 करोड़ एस्टिमेटेड है। फर्स्ट गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर गंगा क्लीनिंग, 329 एम्प्लॉइज ने साथ में मिलकर क्लीनिंग करी। और भी कई सारे रिकॉर्ड्स थे, बट फर्स्ट गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ये था। कुंभ, ये एक फैक्ट है पुराना, कुंभ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज यूनेस्को डिक्लेयर किया था 2017 में। कुंभ वाणी, कुंभ मंगल ध्वनि, ये सब रेडियो चैनल्स बनाए गए। लोगो में क्या क्या है, अमृत कलश, टेम्पल इमेज ऑफ लॉर्ड हनुमान, सियर, अर्न, अक्षयवत ट्री, ये सब कुछ है। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट ठीक है, जस्ट हैव अ लुक। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 किसने प्रिपेयर किया, टाटा ट्रस्ट ने। बेस्ट परफॉर्मर कौन था, कर्नाटक। वर्स्ट परफॉर्मर वेस्ट बंगाल। सेकेंड लास्ट यूपी। सेकेंड लास्ट वैसे उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बट यूपी है तो लिख दिया। SC वर्डिक्ट ऑन गवर्नर एंड स्टेट ऑफ तमिलनाडु। तो हुआ ये था कि गवर्नर जो थे वहाँ के, उन्होंने कई सारी जो तमिलनाडु की ऐसी मतलब कुछ एक्ट्स थे जो स्टेट गवर्नमेंट ने पास किए थे, वो गवर्नर ने रिजर्व कर दिए थे प्रेसिडेंट के लिए, एंड कई सारे अपने पास रखे हुए थे। सो एक होता है ना, एक लूप होल है आपके एक्ट में, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, जहाँ पे टाइम डिफाइंड नहीं है कि कितने टाइम में वापस करना चाहिए गवर्नर को, या एक्शन लेना चाहिए कोई भी बिल पास करने के लिए। तो उस चीज को फिक्स किया सुप्रीम कोर्ट ने बाय यूजिंग इट्स एक्स्ट्रॉर्डनरी पावर अंडर आर्टिकल 142, द पावर टू इंश्योर कंप्लीट जस्टिस, ठीक है। तो आर्टिकल 142 आप पहले याद कर लो। तो अब क्या है, गवर्नर मस्ट एक्ट ऑन स्टेट बिल्स इन टाइम बाउंड मैनर। यहाँ पे 2 कैटेगराइजेशन है, 1 मंथ और 3 मंथ वाला हम नीचे देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि बट इसमें फॉलोइंग एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को हमेशा अकाउंट में रखना है, ताकि स्टेट गवर्नमेंट ताकि बहुत ज़्यादा ओवर डिस्क्रिशन ना हो गवर्नर के पास। तो आर्टिकल 200 के हिसाब से स्टेट बिल जो है वो रिजर्व कर सकते हैं गवर्नर के लिए। ऑप्शंस क्या होते हैं गवर्नर के पास, असेंट देना, विदहोल्ड असेंट, रिटर्न फॉर रिकंसिडरेशन, ठीक है, वापस कर देना, और फिर रिजर्व करना प्रेसिडेंट के लिए।
आर्टिकल 201 के अंदर प्रेसिडेंट का रोल डिफाइंड है इस मामले में। एसेंट अगर मान लो देना है, ठीक है, या फिर वापस ना एसेंट करना है या फिर रेफरल करना है प्रेसिडेंट को, ठीक है, विथ द कंसेंट ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो 1 मंथ का आपके पास टाइम है। अगर आपको एसेंट नहीं देना है और आपको मना करना है, विदहोल्ड करना है एसेंट को, आपको वापस भेजना है कि भाई आप कंसिडर कर लो, हाउसेस को वापस भेजना है कि हमें ये ठीक नहीं लग रहा, आपको बाकायदा लिख के भेजना है गवर्नर को कि मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स लग रही है। उस चीज के लिए जहां पे आप वापस भेज रहे हो, आपको 3 महीने का टाइम। तीसरा है रिजर्व फॉर प्रेसिडेंट। अब यहाँ पे ऑलरेडी आप रेफरल रिजर्व कर रहे हो प्रेसिडेंट के लिए, बट यहाँ पे विद द कंसेंट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अगर आपको रिजर्व करना है अगेंस्ट द स्टेट एडवाइस, मतलब विदाउट द कंसेंट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तब 3 महीने का टाइम है। इतना डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं है, बट अगर आ जाए तो 1 मंथ और 3 मंथ का एक बेसिक आइडिया आप रख लो। अगर बिल रिपास होता है आफ्टर सेंडिंग बैक, तो गवर्नर इज बाउंड टू गिव एसेंट, कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड, ठीक है। ओके, अगले पे आते हैं। भाषिनी, नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन लॉन्च बाय पीएम मोदी ऑन जुलाई 4, 2024 अंडर मेटी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। ओके, त्रिपुरा फर्स्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है टू साइन एमओयू विद भाषिनी, ठीक है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023, इसमें क्या क्या है? वैसे तो अगर आपको इसको डिटेल में पढ़ना है तो हमारे चैनल में आपको ये रिपोर्ट मिल जाएगी अंडर यूपीपीसीएस क्विक बूस्ट सीरीज, जहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया है। वो पूरी एक सीरीज अलग से चलती है, यू कैन गो थ्रू आवर नोट्स, बट यहाँ पे मैंने ब्रीफली कवर कर दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इसको के मतलब के अंडर ये रिलीज होती है। प्रिपेयर कौन करता है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर 25.17% है ऑफ जोग्राफिकल एरिया, ठीक है। एरिया वाइज टॉप 3 में एमपी, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ आता है, मैक करके याद कर लो। परसेंटेज वाइज कि एक स्टेट में कितना परसेंटेज फॉरेस्ट कवर है, उसमें फर्स्ट पे आता है लक्षद्वीप, सेकंड पे आता है मिजोरम, थर्ड पे आता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है। फिर मैक्सिमम इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर में छत्तीसगढ़ टॉप पे आता है, ठीक है। यूपी सेकंड नंबर पे आता है। मैक्सिमम डिक्रीज इन फॉरेस्ट कवर में एमपी फर्स्ट पे, कर्नाटक सेकंड नंबर पे, ठीक है। मैंग्रोव हाईएस्ट कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में हाईएस्ट है, गुजरात में सेकंड नंबर पे, अंडमान निकोबार में थर्ड नंबर में। मैक्सिमम बैम्बू बियरिंग एरिया कहाँ पे है? एमपी में। हाईएस्ट एग्रो फॉरेस्ट्री स्टॉक, ग्रोइंग स्टॉक कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। मैक्सिमम कार्बन स्टॉक कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। यूपी स्पेसिफिक डिटेल्स देख लेते हैं। टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर 9.96% है। ऊपर कितना था? 25.17। यूपी में ऑब्वियसली कम होगा, तो 9.96%। हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर एरिया वाइज सोनभद्रा में है, फिर लखीमपुर खेरी, मिर्जापुर। लोएस्ट फॉरेस्ट कवर एरिया वाइज भदोही, मऊ, संभल। परसेंटेज वाइज हाईएस्ट सोनभद्रा में, लोएस्ट भदोही में। अब एक तो हो गया आपका लोएस्ट, ठीक है, और एक हो गया कि फॉरेस्ट लैंड है ही नहीं, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट विद नो फॉरेस्ट लैंड एट ऑल, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया। ये रिकॉर्डेड होता है जो आपका गवर्नमेंट, मतलब जो कैनोपी, वहाँ पे एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है कि 10% जो एरिया है वो फॉरेस्ट मतलब होता है ना कैनोपी, ट्री कैनोपी, फॉरेस्ट कवर उसी को बोलते हैं जहाँ पे 10% कैनोपी एरिया है, ठीक है। तो ये सारी जब डेफिनेशंस आ जाती हैं, ठीक है, तो फॉरेस्ट लैंड उस बेसिस पे गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में आता है। तो अगर वो डेफिनेशन के अंदर नहीं है तो वी कैन इजीली से कि देयर इज नो फॉरेस्ट लैंड। इंडियाज फर्स्ट बॉर्डर सोलर विलेज, मसाली विलेज गुजरात में है, ठीक है। ये सेकंड सोलर विलेज है। बॉर्डर सोलर विलेज तो फर्स्ट है, बट वैसे सेकंड सोलर विलेज है आफ्टर मोदेरा, ये भी गुजरात में। इंडियाज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम कहाँ पे है? ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, सोनीपत। इंडियाज फर्स्ट रोबोटिक टूर गाइड संविद, ठीक है, ये भी वहीं उसी कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम में है। पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम देख लेते हैं। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब सेंटर सारे पैसे दे रहा है इसके। फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए है टू मेरिटोरियस स्टूडेंट्स, ठीक है, जिनको फाइनेंशियल इश्यूज है। कोलैटरल फ्री है, गारंटर फ्री लोन्स हैं,
अप टू 7.5 लाख स्टूडेंट्स, उन्हीं वही स्टूडेंट्स जिनका एडमिशन क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में हुए हैं, ठीक है, तो उनको ही ये मिलता है, दे आर एलिजिबल फॉर दिस। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ 3 AI सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस है, एक हेल्थ केयर सेक्टर, ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर और सस्टेनेबल सिटीज सेक्टर। हेल्थ केयर सेक्टर कौन कौन इन्वॉल्व है? IIT दिल्ली, एम्स न्यू दिल्ली। एग्रीकल्चर सेक्टर में IIT रोपर और सस्टेनेबल सिटीज सेक्टर में IIT कानपुर। नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, ये कहाँ पे बना? लोथल, गुजरात में। डेवलप्ड अंडर, किसने डेवलप किया? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज एज पार्ट ऑफ सागरमाला प्रोग्राम। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स, ये कहाँ पे है? मुंबई, 3 जगह पे बना है, मुंबई, अहमदाबाद और कानपुर, तो ये 3 जगह आप याद कर लो। बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड टेस्ट। 5 न्यू क्लासिकल लैंग्वेजेस ऐड हुई हैं, मराठी, पाली, संस्कृत, असमीज एंड बंगाली। टोटल अब 11 हो गई हैं, पहले 6 एडेड थी, तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम एंड उड़िया। अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स 2024, ये प्रजा फाउंडेशन निकालती है। ओवरऑल स्कोर 39.7, ठीक है। टॉप 3 स्टेट्स में केरला फर्स्ट, ओडिशा, फिर महाराष्ट्र। यूपी का रैंक है 16th, स्कोर 40.7। बॉटम 3 स्टेट्स में नागालैंड, मणिपुर और मेघालय। वन नेशन वन इलेक्शन कमिटी बनी थी रामनाथ कोविंद के अंदर। न्यू कैंपस बना है नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी और सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का लेबोरेटरी का, दोनों ही रायपुर छत्तीसगढ़ में है। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 किसने निकाला? मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ने निकाला। चंडीगढ़ ने टॉप किया, मेघालय लोएस्ट पे है। गौतम बुद्ध नगर जो नोएडा में है ना, इट इज द ओनली डिस्ट्रिक्ट इन यूपी टू बी इन हाई परफॉर्मेंस कैटेगरी प्रचेष्टा 1। इसके ऊपर भी कई सारी कैटेगरीज हैं, बट हाईएस्ट जो मतलब इंडियन स्कूल्स जा पाए हैं वो है प्रचेष्टा 1 कैटेगरी तक। आदि कर्मयोगी अभियान मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने लॉन्च किया फॉर क्रिएटिंग डिसेंट्रलाइज्ड ट्राइबल लीडरशिप। भारत NCX 2025 नेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज कहाँ पे हो रही है? न्यू दिल्ली में। AI पावर्ड आंगनवाड़ी, ये वद्धमना विलेज जो है ना, नियर नागपुर, महाराष्ट्र, वहां पे। फर्स्ट फुल्ली डिजिटली लिटरेट स्टेट कौन सी है? केरला। इंडिया फर्स्ट बेगर फ्री सिटी इंदौर है, मध्य प्रदेश। अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एनवायरमेंट का जो प्रोग्राम है, भिक्षा वृत्ति मुक्त भारत। सहयोग इनिशिएटिव किसका है? उड़ीसा का। इसमें क्या है? वेलफेयर स्कीम्स है फॉर अर्बन पुअर, ठीक है। अगले पे आते हैं, एक्सेस टू मेडिसिन इंडेक्स रिपोर्ट 2024 नोवार्टिस ने टॉप किया है, ठीक है। फर्स्ट स्टेट AI बेस्ड रियल टाइम अलर्ट सिस्टम, ठीक है, MP। नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट जियोथर्मल प्रोडक्शन वेल कहाँ पे है? दिरांग, वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट, अरुणाचल प्रदेश। वंतारा वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट जामनगर, गुजरात में है, बाय रिलायंस इंडस्ट्रीज। इंडिया फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर सिक्किम में है। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 भारत मंडपम में हो रहा है, न्यू दिल्ली में। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ 3rd लॉन्च पैड कहाँ पे? एट सतीश धवन स्पेस सेंटर ऑफ इसरो एट श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट ये हो रही है न्यू दिल्ली में, ओके। कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड इंटरनेशनल बुद्धिस्ट फेडरेशन। थीम क्या है? रोल ऑफ बुद्ध धम्मा इन स्ट्रेंथनिंग एशिया। इंडिया का फर्स्ट बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? मोहाली, छत्तीसगढ़ में। नाम क्या है? ब्रिक नेशनल एग्री फूड बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट। विद दिस हमारा नेशनल अफेयर्स कवर होता है, ठीक है, इन barely 6 pages, okay. Thank you.